तो आज फिर समय कम है और फिर हमको ब्रेकफास्ट लेकर बैठना पड़ा। हमको मतलब मैं, ठीक है, बिहार के हैं, इसीलिए हमारे यहाँ मैं नहीं होता है, सब हम होता है। हम मतलब पूरा बिहार। करीब करीब 50 देश में मेरा वीडियो या मेरा लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस टाइप का लेक्चर वगैरह रेगुलर देखता है। 50 से 60 स्टूडेंट जो है रेगुलर इंटरेक्शन में रहता है ऑनलाइन। अभी कई सारा फ़ोन कॉल्स भी आता है। मान लीजिए कि 100 फ़ोन कॉल्स आता है मेरे पास डेली। सपोज कीजिए 100 फ़ोन कॉल्स में से 60 या 70 इंडिया के अंदर से, बाकी इंडिया के बाहर से। रशियन एरिया जो है उधर है, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है उधर से है, अमेरिका का कुछ एरिया है, गल्फ है, ठीक है। अभी 70 इंडिया से 30 बाहर से या 60-40 ऐसा करके। कभी कभी इंक्वायरी टाइप का आता है या कुछ ढंग का होता है। तो जो बाहर से जो फ़ोन कॉल आता है यूरोपियन कंट्री से, खास करके या रशियन एरिया से, एक नॉर्वे से है, वहाँ का इंजीनियर हमसे पूछता है कि आपके कंट्री में, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर कोई टोपोग्राफी ऐसा है जो कि हमेशा आइस लोडेड रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, वहाँ पर फाउंडेशन कैसे करते हैं? सोयल अगर मिलता भी है, उसके मॉलिक्यूल्स में आइस मॉलिक्यूल्स रहता है, फिर वो मेल्ट होगा, फिर स्ट्रेंथ नेचर में चेंजेज होगा। तो मैं तो किया नहीं था ऐसा, फिर भी मैं कोशिश किया कि अपने यहाँ कुछ ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सुटेबली मैं रिप्लाई दिया, दूसरे कंट्री का पर कहीं बताया कि भाई वहाँ वहाँ ये होता है। एक पूछता है कि जहाँ जहाँ विंड मिल लगा है, विंड मिल मालूम है ना, पवन, हवा से जो बिजली बनता है, जहाँ जहाँ विंड मिल लगा हुआ है, क्या वहाँ पर जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन होता है, हवा का जो स्पीड कम अधिक होता है, तो कितना कम अधिक होता है और कितना उसका एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ता है। मैं विंड मिल में काम ही नहीं किया, फिर उसको पर के कुछ जगह जो है, अपना जामनगर है, ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा में है, ईस्टर्न एरिया वाला हमको लगता है फेल कर गया, लेकिन राजस्थान के एरिया में चल रहा है विंड मिल। कुछ जो है सुजलॉन का डाटा लेकर ऐसा करके उसको बताया, जस्ट एक शेयर किया, ठीक है। एक पूछ रहा था कि भाई बिटुमिन का ये ग्रेड है, क्या आपके कंट्री में हाईवे में प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है? तो हमको एक सर्च करना है, सर्वे करना है, तो कर देंगे। अब मेरे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कहाँ से सर्च होगा, ठीक है। वो सभी पूछने वाला लोग बाहर के देश का इंजीनियर्स है, ठीक है। अपने यहाँ का जो फ़ोन आता है वो पूछता है कि सर आप हमारा नौकरी लगा देंगे क्या? सर L&T में नौकरी हमको कैसे मिलेगा सर? सर कुछ पैसा लेके नौकरी लगा दीजिए। कभी कभी जो फीमेल्स है उनका भी फ़ोन आता है, वाइफ या मदर, कि हमारा नौकरी लगा दीजिए, ये है वो है, 10 तरह का परेशानी। बहुत कम इक्का दुक्का ऐसा है जो कि पूछता है कि सर टफेल में मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, निकमर में एडमिशन कैसे होता है, क्या स्कोप है उसका, है ना। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है सो क्यों यूरोपियन के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास भी इंस्टीट्यूशन, ऐसा भी विचार आता है कोरा पर या कुछ। अभी देखिए
हमारे यहाँ आईआईटी है टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूशन, उसमें से 5 आईआईटी तो बहुत बढ़िया है। डॉक्टर्स का हम रिसर्च नहीं है, नहीं बोल सकते हैं, मैनेजमेंट का भी नहीं। इंजीनियर्स का एक से एक यहाँ पर आर&डी है, आईआईटी है, उसके बाद सेरा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फंडा, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। उसमें जो इंजीनियर है उसका क्वालिफिकेशन आप देखिए, ठीक है। वो हाई लेवल इंजीनियर है जो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप बोलेंगे सर एनआईटी भी है, बिल्कुल है। एनआईटी का इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का इंजीनियर आपको स्टेट गवर्नमेंट में, यूपीएससी में और भी जगह आपको मिल जाएगा। तो सर क्या पूरा आईएएस बन जाएगा, पूरा रिसर्च में साइंटिस्ट हो जाएगा? नहीं। तो जो है वहाँ सो है, बाकी चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। मैं अपना स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। मेरे साथ एनआईटीवी सिविल में 30 सीट था। उस 30 सीट में से 4 स्टूडेंट डिपार्टमेंट चेंज कर लिया। शायद इलेक्ट्रॉनिक्स गया, हमको याद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटलर्जी याद नहीं है, तो बच गया 26, ठीक है। अब इस 26 में 4 आदमी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमको लगा के जो हमारे जैसा है, मतलब इंडिया में इधर उधर प्राइवेट सब कर रहा है। और 3 आदमी जो है सो यूपीएससी अपना स्टेट कमीशन लगा के गवर्नमेंट में चला गया, सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह है, ठीक है। 1-2 और हो सकता है स्लिप कर रहे हैं, और बाकी सब अमेरिका और कनाडा में है, ठीक है। और कुछ जो है सो गल्फ में है, ठीक है। एक शायद अबू धाबी में, एक सऊदी अरबिया में। व्हाट्सएप पर या इस तरह कभी कभी हम लोग बात करते हैं। नूर है, सुन रहा होगा, नूर तो समझ में आ रहा होगा, उत्पल डेका अबू धाबी में, ठीक है। गवर्नमेंट में कौन कौन है? अमिताभ है, अजय है, मनीराम, ये सब और भी है गवर्नमेंट में, और भी है। बाकी सब अमेरिका में। भूपेंद्र सिंह अठवाल कनाडा में है, उन्हीं कृष्ण यूएसए है शायद, और इस ढंग से। तो हम कह रहे हैं कि गैप कहाँ है, ठीक है ना। जेईई मेंस, उसके पहले भी और जो होता था, लाखों इंजीनियर्स निकलता है ना। आईआईटी, एनआईटी, स्टेट गवर्नमेंट में कितना जपता है? बहुत कम है। नीट में करीब प्राइवेट गवर्नमेंट 50-50 है, लेकिन इंजीनियरिंग में वो नहीं है। इंजीनियरिंग में प्राइवेट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर 1 है तो प्राइवेट में 1000 होगा। एक आइडिया हम बता रहे हैं। तो जिसको एबिलिटी है अपने हिसाब से निकल जाएगा, करेगा। जो भी प्राइवेट से पढ़ा है उसको वो डेवलपमेंट नहीं दे रहा है कॉलेज, है ना, कि आगे बढ़ सके। वो कब खुश होता है? मैं देखा हूँ आँख से। वो खुश होता है कि आज हम 1000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कर दिए, मतलब एक्सकैवेशन किया, पीसीसी, सरिया, शटरिंग कंक्रीट कर दिए। कल हम 1200 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, देखिए उसका टारगेट देखिए, कल हम 1200 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करेंगे। अच्छा है, काम है, प्रोडक्शन हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन लेवल का अगर पढ़ाई है, इस चीज़ के लिए नहीं है। ये काम मैक्सिमम डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है या सुपरवाइज़र के लिए है। अगर यही काम करते करते आपका समय बीत गया ज़िंदगी का, समझिए कि ज़िंदगी भर आप सुपरवाइज़र का काम किए, आप इंजीनियरिंग का काम किया ही नहीं। आप एक तो कॉलेज में इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया नहीं, किसी तरह पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो कैसे डेवलप करने का है इसको? ये तो बहुत मुश्किल है। इंडिया में ये बहुत बड़ा गैप है। लाखों इंजीनियर
प्रोडक्शन होता है, 10,000 12,000 का सैलरी इंजीनियर को मिलता है साहब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25,000 रुपया मिनिमम सैलरी फिक्स किया है। तो ये तो बहुत मुश्किल है ना, होने वाला नहीं है। फिर भी हमसे जो मदद मांगता है हम करते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल। इतना कि हमको ये डेथ सर्किल लगता है। डेथ सर्किल आप समझते हैं क्या होता है? चींटी को देखिएगा कि चलता है तो एक लाइन में चलता है, एक लाइन में जाता है, उसको लाइन तोड़ दीजिएगा तो इधर उधर होने लगता है, लाइन में जाता है। कुछ नेचुरल फेनोमेनन है, ठीक है। डेथ सर्किल क्या होता है कि कोई चींटी गोला गोला घूमता है, उसके पीछे पीछे सभी गोला गोला घूमते रह जाता है, मतलब वो कहीं पहुंच ही नहीं पाता है और गोला गोला घूमते घूमते मर जाता है। वो उसका एंडलेस है, छोटा प्राणी है ना, वो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, एक के पीछे एक गोला गोला। तो बोला जाता है कि कहीं भी आपको डेथ सर्किल अगर दिखलाई दे तो उसको ब्रेक कर दीजिए, ताकि उधर उधर चाहे दूसरे जगह जाए अपनी, ठीक है ना। तो ये हम सबके लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन इंजीनियर्स के लिए, खास करके वो जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है, जहाँ उनका ट्रेनिंग 10% है या खाली सर्टिफिकेट में ठप्पा मारने के लिए वो इंजीनियरिंग किए हैं, उनको इस डेथ सर्किल से निकलना पड़ेगा। नहीं तो आप जीवन भर कंक्रीटिंग करवाइएगा कॉन्ट्रैक्टर में है तो। और अगर क्लाइंट किसी कारण से रख भी लिया तो क्लाइंट या कंसल्टेंट आपको सैलरी बहुत लो देगा आपको, और आप फ़ोटो खींचिएगा जाकर और साइट पर पोर कार्ड साइन कीजिएगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप हमसे बात कीजिए, चार्जेबल है, टाइम लीजिए, बात कीजिए। हम आपके अपना डिस्क्रिप्शन में कुकू मोबाइल का कुकू ऐप जो है उसका हम लिंक भी शेयर कर देंगे। वहाँ बहुत सारा मोटिवेशनल बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, उसको आप सुनिएगा, ठीक है ना। हम नहीं कहते हैं कि सभी ठीक है या सभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो बुक सुनिए, ठीक है ना। कुकू FM ऐप है, उसका हम शेयर कर देंगे। और किसी भी तरह का बात, कहीं आप अटकते हैं, आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक कंट्रैक्टर बेगूसराय का कोई उससे बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करवाया और उसमें लीक आ गया है। तो हमसे बात करते 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 ऐसा करते करते वो बहुत सारा राय मशवरा किया, आगे क्या किया मालूम नहीं। वो कंट्रैक्टर इंजीनियर तो नहीं था, लेकिन जानता था कि M30 क्या होता है, वॉल थिकनेस कितना होना चाहिए, लेकिन वो उल्टा पुल्टा बना था, उनको याद। तो आपके कंट्री में, साउथ एशिया में तो और कंट्री है, ठीक है ना, लेकिन हम भारत का बोलते हैं। भारत में इंजीनियरिंग एजुकेशन, उसका सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट या एम्प्लॉयमेंट और नॉलेज है ना, बहुत फ़र्क है, ठीक है। जैसे गरीब गरीब होते जाता है, अमीर अमीर होते जाता है। वो गैप को फिल करने के लिए आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है, सेल्फ डेवलपमेंट और एडुकेशन, है ना। काउंसलिंग वगैरह सिस्टम इंडिया में ऐसा चलता नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। तो फिर भी आप किसी को कुछ मदद चाहिए, आप बात कीजिए, बात करना चार्जेबल है। हमारे लिंक से कुकू FM पर जाइए, कुकू FM से आप बुक का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें हमारे ऐप से जाइएगा तो आपको 50% छूट मिलेगा, ठीक है। तो आज करिए इतना ही, फिर लेट हो रहा है, हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलना पड़ेगा। आज दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है 70-80 किलोमीटर, तो कुल मिला के 300-250 किलोमीटर का ट्रैवल होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। और एनर्जेटिक रहिए, बी एनर्जेटिक, है ना, ब्रेन खोल कर रखिए, ठीक है। बात कीजिए, सीखिए, पढ़िए।